Hello guys, this is lecture number 82 from the same chapter, that is chapter number 10, which is rotational mechanics, जो कि हम डिस्कस कर रहे थे ऑलरेडी. और दो एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स के लेक्चर मैंने ऑलरेडी कवर करवा दिया था गाइस, एंड दिस इज थर्ड इन दैट रिगार्ड, जिसमें हम बेसिकली क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 14 डिस्कस करेंगे. सो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं. सो दिस इज बेसिकली द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, और ये क्वेश्चन हमें कुछ इस प्रकार से बोल रहा है दैट find the moment of inertia of a pair of spheres each having a mass small m and radius r kept in contact about the tangent passing through the point of contact. तो सबसे पहले तो स्फीयर बना लेता हूं मैं. दिस इज द फर्स्ट स्फीयर एंड दिस इज द सेकंड स्फीयर गाइस. कुछ ऐसा हमारे पास स्फीयर है एंड दोनों स्फीयर की जो मास है दैट इज सेम एंड रेडियस भी सेम है. दीज आर बेसिकली सेम. और हमें बोल रहा है कि ये दोनों कॉन्टेक्ट पे रखी हुई है, ऐसे कॉन्टेक्ट में, और कॉन्टेक्ट से एक टैंजेंट पास होता है और उस टैंजेंट के अबाउट ही हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है. अबाउट दिस टैंजेंट ओनली वी नीड टू फाइंड द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम. और इस सिस्टम में क्या है, दो स्फीयर है. तो गाइज आपको इस टैंजेंट के अबाउट निकालनी है और हमें एक्चुअली पता क्या है. देखो हमें पता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर अबाउट इट सेंटर ऑफ मास पता है. और बिकॉज स्फीयर इज अ 3D, मतलब 3D ऑब्जेक्ट है स्फीयर, तो आप ऐसा नहीं बोलोगे कि ये एक्सिस, मतलब यहाँ से जो परपेंडिकुलर एक्सिस गया परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्क्रीन, या फिर ऐसा वर्टिकल एक्सिस, ऐसा नहीं बोलोगे. बिकॉज उन तीनों के अबाउट ही मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा इन द केस ऑफ स्फीयर, बिकॉज दिस इज अ 3D ऑब्जेक्ट, ये एक 3D है. तो हमें ऑलरेडी ये पता है व्हाट इज बेसिकली द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर अबाउट इट सेंटर. तो सेंटर के अबाउट जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज इक्वल्स टू 2/5 mr². ये हमें पता है. तो ये गाइज आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता होनी चाहिए, और सेंटर ऑफ मास भी जो मैंने करवाया, ये सब आप एक लिस्ट पे बना लो और उसको याद कर लो, या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते आपको धीरे धीरे याद ही हो जाएगी. बट एक बार फिर भी देखते रहो ताकि भूलो ना, अदरवाइज आप क्वेश्चन में फिर सोचते रह जाओगे यार उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, फिर डिराइव करने में चले जाओगे, फिर बहुत सारे टाइम वेस्ट हो जाएंगे. इतना टाइम होता नहीं हमारे पास कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में. तो इसलिए यहाँ पे क्या है, अबाउट इट सेंटर हमें पता है दैट इज 2/5 mr², और इस टैंजेंट के अबाउट हमें निकालनी है. दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में क्या है कि मैं इस क्वेश्चन को लिया हूँ ताकि आपको सिमेट्री देखना आना चाहिए. यहाँ पे देखो ये जो टैंजेंट के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का निकालना है. सिस्टम में दो स्फीयर है, एक इस तरफ रखी हुई, एक दूसरी तरफ, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में. बट जब आप इसको ध्यान से देखोगे या जस्ट एक्सीडेंटली कैलकुलेट भी कर दोगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एक बार इस स्फीयर के लिए एक बार स्फीयर के लिए, तो आपको पता चलेगा उसके बाद कि यार हमारे पास तो सेम ही चीज निकल कर आई है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी सेम है. ऐसा क्यों? बिकॉज इस टैंजेंट के अबाउट ये सिमेट्री है, सिस्टमिक सिमेट्री है. जिस ओरिएंटेशन में राइट हैंड साइड वाला स्फीयर रखा हुआ है, सेम ओरिएंटेशन में लेफ्ट हैंड साइड वाला स्फीयर भी रखा हुआ है. तो मास डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट दिस टैंजेंट इज बेसिकली सिमेट्रिकल फॉर बोथ द स्फीयर्स. और इसलिए मैं एक की मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालकर अगर मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दूं देन आई विल गेट द सेम आंसर. देखो कैसे. सबसे पहले तो इस टैंजेंट के अबाउट आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट आपको पता है. तो यहाँ पे जस्ट एक थ्योरम है जो हम यूज करेंगे, द वेरी फेमस पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जो कि मैंने बहुत ही ध्यान से डिराइव करवाया था गाइस. तो यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम बेसिकली है क्या? पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोलता है कि आई अबाउट एनी एक्सिस, अगर आपको किसी दूसरी एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो आपको आई अबाउट सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम होनी चाहिए, प्लस मास ले लो जिस ऑब्जेक्ट की मास, जिस ऑब्जेक्ट की आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो उसकी मास, मल्टीप्लाइड बाय जो इन दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है. सबसे पहले तो ये दोनों एक्सिस पैरेलल होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि आप परपेंडिकुलर या किसी और ओरिएंटेशन में एक्सिस ले लो, नहीं, दोनों एक्सिस पैरेलल होनी चाहिए. दोनों एक्सिस पैरेलल है तो उनके बीच का डिस्टेंस जो होगा कांस्टेंट होगा, तो वो डिस्टेंस का आपको स्क्वायर करना है. सो दिस इज बेसिकली द फेमस पैरेलल एक्सिस थ्योरम गाइस. सो यहाँ से देखो हमें आई अबाउट एनी एक्सिस मतलब आई अबाउट दिस टैंजेंट निकालनी है. तो आई अबाउट टैंजेंट में ले लेता हूँ दिस, दैट इज इक्वल्स टू आई अबाउट सेंटर ऑफ मास. आई अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना है, दैट इज 2/5 mr² है हमारे पास. मैं रेडियस ऐसे r ले रहा हूँ एंड मास जो है कैपिटल M ले रहा हूँ, नॉट लाइक दिस, आई एम जस्ट टेकिंग कैपिटल M एंड कैपिटल R, प्लस मास मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस. यहाँ पे देखो ये डिस्टेंस कितनी होगी, दिस इज नथिंग बट द रेडियस. टैंजेंट और सेंटर के बीच में डिस्टेंस कितनी है, रेडियस की है, सो दैट इज mr². तो यहाँ से आप निकालो, दिस इज नथिंग बट 7/5 mr². दिस इज बेसिकली द आई अबाउट द टैंजेंट. नाउ ये हमारे पास एक स्फीयर के लिए आया. सेकेंड स्फीयर के लिए देखो कहानी सेम हो जाएगी. यहाँ पे आपको इस एक्सिस के अबाउट अगेन निकालना है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. तो आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट आपको मालूम है दैट इज 2/5 mr². डिस्टेंस अगेन r है, मास अगेन सेम है, तो देन सेम निकल कर आ जाएगी यहाँ पे भी. तो जस्ट आपको क्या करना है, दैट प्लस दैट, इस स्फीयर के लिए प्लस स्फीयर के लिए, सो दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 7/5 mr² हमारे पास आएगी. दैट इज नथिंग बट व्हाट, 14/5 mr² गाइस. सो दिस इज बेसिकली द आंसर इन दिस केस. तो यहाँ पे दो चीजें थी एक्चुअली जानने की. सबसे पहले तो आपको सिमेट्री देखनी आनी चाहिए गाइस, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन को लिया था. अभी ये तो बहुत ही सिंपल सा था, यहाँ पे सिमेट्री आपको दिख गया. बहुत सारी क्वेश्चंस में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती रहेंगी, तो अभी से बेसिक आप स्ट्रॉन्ग करते चलना सिमेट्री के केस में. और दूसरी चीज ये थी कि आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता होनी चाहिए, तो आप थोड़ा याद करना स्टार्ट करो या फिर इतना प्रैक्टिस करो कि खुद ब खुद ही याद हो जाए. और तीसरी चीज पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपको आनी चाहिए. ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की बहुत ही फेवरेट थ्योरम है. तो आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहाँ कब कैसे लगाना है ये पता होना चाहिए गाइस. तो इन 3 कारणों की वजह से
मैं लिया था इस क्वेश्चन को। अभी चलो आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज बेसिकली द सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो और ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हमें बोल रहा है दैट द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 0.5 kg। मास कितना है यूनिफॉर्म रॉड का? दैट इज 0.5 kg। दिस इज मास। यूनिफॉर्म रॉड है हमारे पास कुछ ऐसा। लेंथ कितनी है इस रॉड की? दैट इज 1 मीटर विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। सो लेंथ इज 1 मीटर and the moment of inertia is 0.10 kg meter square. That is basically the moment of inertia 0.10 kg meter square. About a line perpendicular to the rod. यहाँ पे specify नहीं किया, just लिख दिया about a line perpendicular to the rod. It is not given in the question that it is the perpendicular bisector. No, this is basically the perpendicular bisector. और ये कोई एक लाइन है जो कि रॉड के perpendicular है। तो सपोज करो ये लाइन में ले लिया, इनके बीच के डिस्टेंस कुछ x मान लो, जस्ट सपोज। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा? दिस इज नथिंग बट हाफ, जस्ट आधी हो जाएगी। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम द मिडिल पॉइंट ऑफ द रॉड। और यही क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। ये मिडिल पॉइंट है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इससे हमें डिस्टेंस निकालनी है इस लाइन की। मिडिल पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी है इस लाइन की। दैट इज बेसिकली द क्वेश्चन। x इज इक्वल्स टू व्हाट। तो अगेन यहाँ पे आप थोड़ा सोचना वीडियो को पॉज करके कि कैसे यूज करके कैसे निकालोगे आप। बट यहाँ भी जब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ये वाला लाइन दोनों पैरेलल है तो अगेन मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करूंगा गाइस, क्योंकि इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी मालूम है। दैट इज व्हाट आपको भी पता होना चाहिए अबाउट द लाइन। दैट इज ml²/2l। ये हमें मालूम है। I about any axis, this is any axis जिसके about I basically already given है। कितना given है? 0.10। So I about any axis that is equals to I about center of mass plus m into distance square, that is x square, and this x is basically the question, वही हमें find करनी है। So I about any axis is 0.10, I about center of mass is what? 0.5, L is 1 square upon 2L, that is 0.5 upon 2L, 0.5 upon 2L plus m is what? 0.5 multiplied by this x square। सो मैं क्या करता हूँ, सब जगह 0.5 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। सो दिस इज व्हाट? दिस इज 1/5 इज इक्वल्स टू 1/12, दैट इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, दैट इज प्लस बेसिकली प्लस x स्क्वायर। सो ये कितना हो गया? मैं इसको लेफ्ट में लेकर जाऊंगा। 1/5 माइनस 1/12 दैट इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। यहाँ से मैं नीचे एलसीएम लेता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। दिस इज 60, 12 माइनस 5 इज 7, दैट इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। सो x इज व्हाट? दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 7/60। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे देन यू विल गेट 0.34 मीटर्स। दैट इज बेसिकली द आंसर टू दिस क्वेश्चन गाइस। तो ये क्वेश्चन भी कुछ खास ऐसा डिफिकल्ट नहीं था, बट यहाँ पे भी अगेन कनेक्टिंग द डॉट्स। आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम देखते ही पता लग जानी चाहिए कि जब दो एक्सिस पैरेलल है तो आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके ही वो डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी गाइस। तो ये सब चीज़ें आपको अब देखते ही पता लग जानी चाहिए धीरे धीरे। ये सब मैं एक तरीके से बेसिक आपकी मजबूत कर रहा हूँ। तो अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। सो दिस इज बेसिकली द थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो एंड दिस इज अबाउट द रेडियस ऑफ गायरेशन। यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में कुछ कह रहा है क्वेश्चन। तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए रेडियस ऑफ गायरेशन इज व्हाट, रिलेशनशिप पता होनी चाहिए बिटवीन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास एंड रेडियस ऑफ गायरेशन। सो I is equals to mk²। दिस यू नीड टू नो। कह रहा है रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क। एक यूनिफॉर्म डिस्क है हमारे पास, उसकी रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट अ लाइन परपेंडिकुलर टू द डिस्क इक्वल इट्स रेडियस। नाउ परपेंडिकुलर टू द डिस्क लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है कि इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर। सो ये कहीं भी हो सकता है पॉइंट। सपोज कर लो यहाँ पे ये पॉइंट होगा और ये जो सेंटर है और ये पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जस्ट x सपोज कर लो, और जो रेडियस ऑफ गायरेशन है इस केस में दैट इज इक्वल टू r। ये भी हमारे पास गिवन है, देखो इक्वल्स इट्स रेडियस, ये गिवन है हमारे पास। कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द सेंटर। वही ये x ही पूछा जा रहा है। इस लाइन का डिस्टेंस सेंटर से कितना है? x इज इक्वल्स टू व्हाट? दैट इज बेसिकली द क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप कैसे प्रोसीड करोगे, यहाँ पे डॉट्स को कैसे कनेक्ट करोगे? तो अगेन ये देखो, ये लाइन और ये लाइन अगर आप इनटू द स्क्रीन देखोगे तो पता चलेगा ये दोनों लाइन अगेन पैरेलल है। तो क्या मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर सकता हूँ? ऑब्वियसली यूज कर सकते हो। I about any axis, any axis मतलब ये वाला पॉइंट, this is any axis and this is basically what? This is center of mass. So I about any axis that is equals to I about center of mass. Center of mass के about हमें पता है that is mr²/2 है, because this is a circular disc not a circular ring. Circular ring होता तो mr² होता है, circular disc है तो mr²/2 plus mass into distance square, यही distance है that is x² and x we need to find. तो यहाँ पे I about any axis आपको कैसे मिलेगा? That is the question. तो उसके लिए यहाँ पे given है that is radius of gyration is equal to the radius, ये given है। तो just k को मैं r के इक्वल करूंगा then I आपको about any axis मिल जाएगा that is mr² because k is equal to r. So this is basically mr². So mr² हो गया that is equals to mr²/2 हो गया प्लस ऑफ mx²। अभी ये मत सोचने लग जाना कि स्मॉल आर को कैपिटल आर के इक्वल लिख दिया। नो, अभी देखो मैं स्मॉल आर कैपिटल आर दोनों को सेम यूज कर रहा हूँ। स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर। नाउ दिस इज mr² माइनस ऑफ mr²/2 दैट इज mr²/2 दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? mx²। सो mm कैंसिल आउट हो गया, x कितना है? दैट इज r/√2r। दिस इज बेसिकली द आंसर। ये हमारे पास आंसर है। तो ये क्वेश्चन भी कुछ ऐसा टफ नहीं था गाइस, बट आपको रेडियस ऑफ गायरेशन क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए और एक तरीके से वापस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिवाइज कराने के लिए कि सर्कुलर डिस्क के केस में क्या होता है, मैंने इसको ऐसा रखा था यहाँ पे गाइस। तो होप करता हूँ इन 3 क्वेश्चन से आप थोड़ी एक बेसिक बिल्ड हो गई होगी आपकी। अभी मैं फ्यूचर में और भी बेसिक क्वेश्चन से लेने वाला हूँ गाइस। बहुत सारे क्वेश्चन है इसके एक्सरसाइज प्रॉब्लम है HC वर्मा के, तो मैं ऐसे बीच बीच के क्वेश्चन लूंगा जो कि मुझे लग रहे हैं कि जिसमें कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व है और जिसमें आपको थोड़ी मदद
चाहिए उस टाइप के क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ। सारे क्वेश्चंस नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि बाकी क्वेश्चंस आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर दोगे गाइस। फिर भी अगर कोई भी आपको दिक्कत हो रही है बीच वाले कोई भी क्वेश्चंस में तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, या मुझे कमेंट कर सकते हो गाइस। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।